मत्ती की अंजील उसका 24 अध्याय उसकी 42 से 51 वर्स आप घर जाके पढ़ लीजिएगा और इसे बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ये जो पुस्तक है ये आपको परमेश्वर के जो सच्चे विश्वास योग्य दास हैं उनको बारे में बताएगी कि वह कैसे हैं और कैसे होने चाहिए। तो प्रभु में आपको शांति मिले। शालोम मेरे भाई मेरे बहनों, आपका बहुत प्यार है मुझे, तो प्रभु आपको आशीष करे। यहाँ पर हम देखते हैं कि मैंने काफ़ी पंजाब के जो प्रचारक हैं उनका प्रचार सुना है और दूसरे लोगों के भी प्रचार काफ़ी सुने हैं, मगर सब लोग ये बता रहे हैं कि हमें कुछ प्रकाशन मिला है। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ ये द सन ऑफ मैन का प्रकाशन है जो किसी मनुष्य ने नहीं हमें दिया, बल्कि उसके आत्मिक प्रकाशन ने हमें दिया है। और जब आप इसे पढ़ेंगे अच्छी तरह तो परमेश्वर ने यहाँ पर खुदा के वचन में लिखा है कि खुदा ने अपनी सारी संपत्ति पर अधिकारी ठहराया है। खुदावंद ने अपने रेवलेशन के लिए, अपने प्रकाशन के लिए खुदा ने एक मनुष्य को चुना और उसके अंदर अपना हॉली स्पिरिट डाल दिया और उस हॉली स्पिरिट के वसीले से उसने हमें इस आखिरी समय में भोजन दिया है ताकि हम इस बुरे युग में जी सकें। तो परमेश्वर के जो मेरा जो संदेश है वो आज का जो संदेश है जो हमारे प्यारे भाई बॉबी लैम्बर्ट ने हमें दिया है, और उन्होंने ये प्रचार जो था वो 1972 में किया था। और ये संदेश काफ़ी टाइम से हम स्टडी कर रहे हैं और प्रभु आशीष करे, और काफ़ी लोग जो हैं इस संदेश से आशीष पाए हुए हैं। और यहाँ पर लिखा है कि ये जो संदेश है ये हमारे जीवनों को नया जन्म देगा। आज बहुत सारे लोग अपने क्याफे लगा रहे हैं, गैस कर रहे हैं असली सेवकाई और नकली सेवकाई के बारे में। वो उनके फ्रूट्स के जरिए उनको चेक कर रहे हैं। मगर मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो असली परमेश्वर का दास है, परमेश्वर ने उसे अपने रेवलेशन के ऊपर मुख्तियार बनाया है। मुख्तियार मतलब कि उसका जो अधिकारी बनाया है, और फिर वही जो संदेश है वो अपने बच्चों को देता है ताकि उस संदेश को हम सुने और नया जन्म हासिल कर लें। आज बहुत सारे लोग कह रहे हैं पंजाब में एक असली सेवकाई एक नकली सेवकाई है, जो बंदा पैसे के पीछे है, नकली सेवकाई पैसे के पीछे है। मगर मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ, आप पेंटिकॉस्टल जाए, कैंथी लग जाए, सैरिसिया ने जाए, और यहाँ तक उस भाई से मैं बात करता हूँ कि तुम अपने चर्च में भी कभी गल्ला खोल के देखो ना कि विश्वासी लोग कितना चंदा डालते हैं। असल में ये पैसे की मिनिस्ट्री नहीं है। चंदा जो है वो 200 400 300 रुपये नहीं होता, और 300 400 रुपये के लिए कोई बंदा जो है वो किसी की चमचागिरी नहीं करेगा। मगर यहाँ पर जो नकली प्रचारक हैं, नकली प्रचारक यूट्यूब के ऊपर वो चंदा नहीं मांग रहे हैं, दशवांश नहीं मांग रहे किसी से, और ना तो कोई देता ही है। मगर असल में अगर आप द सन ऑफ मैन के असली रेवलेशन में स्टिल करते हैं तो आप प्रकाशन को पा जाएंगे। जैसे काइन एक धर्मी आदमी था, उसने जगवेदी को तैयार किया, उसने अपने दान दशवांश लेकर आया, मगर खुदा ने उसके दान दशवांशों को एक्सेप्ट नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं कि काइन जो था वो दुष्ट था, नहीं, काइन एक बहुत धर्मी आदमी था, उसके पास असली रेवलेशन नहीं था। आज जो नकली लोग हैं वो लोग, जब वो बॉम्बे में थे, जहाँ दिल्ली में थे, जहाँ चेन्नई में थे, जहाँ मद्रास में थे, जहाँ कहीं पर थे, वो लोग काफ़ी टाइम से वहाँ पर बैठे हुए थे। मगर अचानक से जब उनको परमेश्वर के वचन से मार पड़नी स्टार्ट हुई तो वो वहाँ से अपना बैग उठा के भागे, और उन्होंने ऐसा पास्टर ढूंढा जो उनके अंडर बैठे। मगर मेरे भाई मेरे बहन, जो उनके अंदर बैठे, मगर ये उनकी अभिलाषा थी।
ये असली सेवकाई पैसे की नहीं है, क्योंकि पैसा जो चंदा जो हमें चर्च में संडे मिलता है वो 200 100 250 रुपये होते हैं। मगर असली जो है ये झूठे प्रचारक एक्चुअली सेल्फ के ऊपर डिपेंड करते हैं। इनके अंदर की अभिलाषा होती है कि ये लोग सॉन्ग लीडर होते हैं, ये लोग इनकी अभिलाषा होती है कि इनको कोई पुलपिट ऐसा कमज़ोर आदमी मिल जाए, इनको कोई पास्टर ऐसा मिल जाए जो इनको अपना पुलपिट सौंप दे, इनको पुलपिट दे दे, जा डर के मारे जाऊं उसके वचन की वजह से, प्रभाव से। मगर इनकी जो अंदर की अभिलाषा होती है, इनकी अभिलाषा ये होती है, इनकी जो सेल्फ होती है, सेल्फ इज़ ए कैंसर। ये एक कैंसर की तरह अंदर लकड़ी को जैसे घुन लग जाता है, ऐसे ही ये नकली प्रचारक लोग हैं। ये अपने दिल की अभिलाषा को पूरा करने के लिए, जैसे वचन में लिखा भी है कि ये लोग अपनी कान की खुजली को दूर करने के लिए जगह जगह प्रचारक ठहराते हैं। और ये प्रचारक जो होते हैं ये असली नहीं होते, जो यूट्यूब के ऊपर पैसे मांगते हैं। ये यूट्यूब के ऊपर पैसे नहीं मांगते हैं, ये तो सीधा ही जाके मांग लेते हैं कि अगर हम आपके संदेश को कबूल करेंगे, अगर हम आपकी बुक्स की ट्रांसलेशन करेंगे, अगर हम आपके चैनल में अपने व्यूज़ देंगे, अगर हम आपकी जो मिशन है उस चीज़ को हम एक्सेप्ट करेंगे, तो आप हमें क्या देंगे। मैं इन प्रचारकों से पूछना चाहता हूँ, पहले आपके पास एक इतनी भी हैसियत नहीं थी कि आप एक नया स्कूटर ले लो, आप एक मोटरसाइकिल ले लो, मगर आज अचानक से इनके पास 40 50 60 लाख की कोठी कहाँ से आ गई, 40 50 60 लाख का चर्च कहाँ से आ गया। अरे मेरे भाई, इन्होंने अपने आप को बेच दिया है, इन्होंने अपने आप को बेच दिया है। और इन्होंने अपने आप को बेचने के बाद में इन लोगों को, जिन लोगों के पास प्रकाशन नहीं होता, उन लोगों को इन्होंने शो डाउन किया है कि ये देखो मेरे पास इतने लोग हैं, इतने लोग हैं, आप इन सब को मैं आपके मैसेज के नीचे बिठाता हूँ, तो आप मुझे बदले में क्या देंगे। असल में चंदा चर्च में जो 40-50 लोग हैं 10-10 रुपए जो डालते हैं चंदे के, मेरे भाई मेरी बहन, मैं उन 10 रुपए की इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, मगर आप एक छोटा ईमानदारी से अगर 5 पैसे भी अगर चर्च में डालेंगे तो परमेश्वर उसका आपको अज़र देगा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग प्रचार कर रहे हैं कि आप पैसे के पीछे हो। अरे मेरे भाई, चर्चों में 4 5 10 लोग हैं, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग हैं, क्या पास्टर उन 40 50 या 100 200 400 के ऊपर डिपेंड करता है? नहीं, परमेश्वर खुदा ने अगर उस बंदे को ठहराया है तो खुदाबंद उसको आशीष देगा। मगर इन झूठे प्रचारकों के पास में इन्होंने दाल के बदले में अपना ज्येष्ठपन भेज दिया है। इनके पास एक गिफ्ट था। बहुत सारे लोग प्रचार करते हैं 5 फोल्ड मिनिस्ट्री नहीं है, ये बात सच है कि नहीं है, 5 फोल्ड मिनिस्ट्री अभी स्टैब्लिश नहीं है। आई विल आल्सो चैलेंज, बट मेरे भाई मेरे बहन, ये जो बैग उठा के लोग दौड़ के आए इनके पास पनाह, इन्होंने उन्हें पनाह दी है। और जब इन्होंने पनाह दी है, ये उनके गिफ्ट से प्रभावित हो गए और ये डरते मारे इन्होंने अपना पुलपिट उनको हैंड ओवर कर दिया कि कभी कभी संडे आप भी प्रचार कर लिया करो। नहीं मेरे भाई मेरे बहन, यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जो ये शैतान है, शैतान भी भाई बॉबी लैम्बर्ट कहते हैं कि शैतान भी परमेश्वर का वचन प्रचार करता है, परंतु जब शैतान प्रचार करता है उसमें बिल्कुल जीवन नहीं होता। शैतान बाइबल प्रचार करता है, लेकिन उसके पास वचन कोई प्रकाशन नहीं होता। शैतान ने यीशु को बाइबल प्रचार किया, लेकिन उसके पास इसका कोई भी प्रकाशन नहीं था। यीशु के पास वचन का प्रकाशन था। आमीन। जो असली सेवकाई है उन्हें 10 20 5 2 4 लोगों से कोई मतलब नहीं है, उनके दान दशवांश से कोई मतलब नहीं है, उन्होंने अपना ज्येष्ठपन नहीं भेजा है। आज बहुत सारे लोग जो हैं यूट्यूब के ऊपर प्रचार कर रहे हैं, बहुत छाती को ठोक ठोक के, पुलपिट को ठोक ठोक के प्रचार कर रहे हैं कि हमने असली प्रचारक को पहचानिए, नकली प्रचारक को पहचान। तो पहले मुझे आप बताएं कि आप सच्चे प्रचारक हो, अचानक से आपकी लॉटरी लग गई, जहाँ ये पैसा आपको कहाँ से आओ बैठो और हिसाब दो। हाँ कम ऑन, सच मुझे बताओ कि ये गाड़ी कहाँ से ली, मुझे बताओ कि ये चर्च तुमने कैसे बनाया, क्या ये 10 10 20 20 रुपए डालने वालों ने बनाया है?
उन्होंने टाइट दिया, दशवांश दिया। तुम्हारे पास इतनी हैसियत औकात नहीं थी कि तुम एक मोटरसाइकिल ले सकते, मगर तुमने कुछ किया, गड़बड़ किया है। तुम मिक्सी मल्टीट्यूड, तुम्हारे अंदर कुछ मिली जुली दोगली चीज़ डाली हुई है। तुमने कुछ ना कुछ दोगलापन अपने अंदर रखा है, जिसकी वजह से तुम अचानक डेवलप हो गए। मगर मेरे भाई, मेरी बहन, जो सच्चे प्रचारक होते हैं, जैसे संत पौलुस सच्चा प्रचारक था, उसने साथ में मेहनत की, उसने साथ में क्या किया, तंबू बनाने का काम किया, और उसी तंबू बनाने के काम में से उसने लोगों को अपने हिस्से में से कुछ दिया। तुम्हें जो बाहर से पैसे आते हैं, डॉलर आते हैं, पाउंड आते हैं, तुम उसके बिहाफ पर सेवकाई करते हो। आ जाओ ग्राउंड में, हाँ, आओ ग्राउंड में, और पता चले कि असली सेवकाई और नकली सेवकाई। एक दिन ये सभी चीज़ों को साबित करने के लिए आपके ऊपर प्रेशर आएगा, और जब आप असली वचन के नीचे होंगे, आप 7वीं मोहर ओपन करो, आप पहली मोहर ओपन करो, और वाइट सफ़ेद घोड़े को पीटो, लाल को पीटो, काले को पीटो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सब कमरे के अंदर की सेवकाई है। मगर जब पवित्र आत्मा पेंतीकोस्त के दिन उन चेलों के ऊपर आया, तो वो गैर ज़ुबानों में बोलने लगे, और हर एक बंदे ने अपने अपने देश की भाषा को सुना और परमेश्वर की बड़ाई की। अगर आपके पास खुदा की महिमा है, तो आप थोड़े में भी ब्लेस्ड होंगे, आप थोड़े में आशीष हासिल करेंगे। आपके पास 2 बिलीवर हों तब भी कोई बात नहीं है, आप खुदा की तरफ से ठहराए हुए हैं। खुदा ने आपको एक आशीष वाला ब्लेस किया है, गॉड गिफ्ट दिया है, ताकि आप उनके प्राणों को संभालें। असली चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है, और असली चरवाहा भेड़ों को पैदा करता है। कोई कहीं से उठा के भेड़ ले आई चोरी, है ना, उसको पाल लिया, जब वो दशवांश देने वाली हो गई तो आपने उसको चोरी कर लिया। कोई आपने कैसियो बजाने वाला कहाँ से पकड़ लिया, कोई आपने डांस करने वाला कहीं से पकड़ लिया, और हर एक बंदे को आपने अपने उन गिफ्टेड बंदों को आपने उठा लिया, और आप बता रहे हो कि मैंने ये मेहनत की। आपने कुछ भी नहीं किया, आपने तो बस पली पलाई भेड़ उठा के ले आए हो, और आपको उसकी वैल्यू के बारे में नहीं पता कि भेड़ पैदा कैसे की जाती है। इससे पहले कि आप खेत में बुआई करें, ज़रूरी है कि उस खेत को आप अच्छी तरह हल से उसको सॉफ्ट कर लें, और उसको ताकि वो खेती के योग्य हो सके। सो अच्छा चरवाहा जो है, वो इन बातों की परवाह नहीं करता कि उसके पास दान कोई देने वाला है या नहीं देने वाला है। खुदावंद खुदा उसकी मदद करेगा, खुदावंद खुदा उसकी आशीष देगा, खुदावंद खुदा उसको ब्लेस करेगा। क्योंकि आज ये जो पखंडी लोग हैं, ये लूसीफर के द्वारा भरमाए हुए लोग हैं, जो अपनी अभिलाषा को पूरा करने के लिए लोगों को दोष लगा रहे हैं कि आप झूठे प्रचारक हो। झूठे प्रचारक की निशानी मैं सीधा आपको क्लियर कट बताता हूँ कि वो किसी ना किसी मिशन को आगे रखेगा, किसी ना किसी जथेबंदी को आगे रखेगा। वो हमारा प्रचारक ये कह रहा है, हमारा मिशन ये कह रहा है। मेरे बहनों भाइयों, जो खुदा का चुना हुआ आदमी है, वो ये बताएगा कि वचन क्या कह रहा है। अब जो अयाली है, छोटी सी बात में फिनिश करूँगा। अब जो अयाली है, उसके अयाली के कपड़ों में से भेड़ों की खुशबू आती है। ए मैन एंड ए मैन। खुदावंद आपको आशीष करे। अगर आपकी भेड़ें, जिनको आपने बचपन से पाला है, पोसा है, तौबा करवाई, बैप्टिज्म करवाई है, तो आप उसके लिए पूरी तरह ब्लेस्ड होंगे। आप कभी भी उसे चर्च में से गेट आउट नहीं कहेंगे। जब तक वो बंदा आपके चर्च में आ रहा था, तो आप उसे दान देते थे, आप उसे दशवांश देते थे, आप उसकी हेल्प करते थे। मगर जब वो बंदा आपके चर्च में से आ गया, तो आपने अपने दशवांश और दान तक मांग लिए। ये कौन सी आत्मा है? दिए हुए दान और दिए हुए दशवांश कभी वापस लिए जाते हैं? इसका मतलब कि आप अपने दानों और अपने दशवांशों को कापी के ऊपर लिखते हैं, और जब आपकी उस बंदे से बिगड़ जाती है, उस प्रचारक से या उस बिलीवर से बिगड़ जाती है, तो आप उसको दी हुई हेल्प भी वापस ले लेते हैं। ये कौन सा आत्मा है मेरे भाई? और आप इस बात का दावा कर रहे हैं कि हम एक अच्छे प्रचारक हैं? नहीं,
आपको तौबा की ज़रूरत है। अच्छा प्रचारक अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। और आखिरी समय तक क्या आपने यीशु मसीह से नहीं सीखा? यहूदा इस्करियोती, हालांकि यीशु मसीह को पता था कि यहूदा इस्करियोती जो है वो मुझे पकड़वा देगा, मगर फिर भी खुदावंद खुदा ने, यीशु मसीह ने उसे लास्ट मोमेंट तक बर्दाश्त किया। मगर आपके अंदर बर्दाश्त करने की आत्मा नहीं है। क्यों आपके अंदर बर्दाश्त करने की आत्मा नहीं है? क्योंकि आप उस लहू के द्वारा पैदा नहीं हुए, जिस लहू के द्वारा खुदावंद खुदा ने हमें रेवलेशन, हमें प्रकाशन दिया है। और वचन में यहाँ पर लिखा है कि जो वर्कर होता है, जो काम करने वाला होता है, वो मुसीबत आने पर भेड़ों को मारता है, कुचलता है, मगर जो सच्चा प्रचारक है वो अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। और खुदाबंद खुदा उन भेड़ों की भी ब्लेस्ड करता था और उन चरवाहों को भी ब्लेस्ड करता था, क्योंकि खुदाबंद खुदा ही है जो यहोवा यरे है, जो सारी चीज़ों का इंतज़ाम करता है। अपनी समझ पर एतबार ना करें, खुदाबंद की सेवकाई पर एतबार करें। किसी बंदे के पीछे मत चलें, बल्कि परमेश्वर के पहले वचन को आगे रखें, बाकी सब कुछ बाद में। खुदाबंद आप सबको आशीष करें और खुदाबंद बरकत दे। आमीन।